सबसे पहले अहमद शाह साहब का शुक्रिया, आप आए, आपने रौनक बख्शी, आपने आर्ट्स काउंसिल में हमें इस महफिल को सजाने की जगह दी। और हम आपको शुरू से देख रहे हैं, कराची शहर में कोई मसला हो या पूरे मुल्क में कोई सैलाब हो, कोई तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, आप फ्रंट लाइन के जो है वैसे लीडर हैं लेकिन वर्कर की तरह काम करते हैं। और आपकी शमूलियत जो है इस कैबिनेट में बाकी कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, देर हुई लेकिन बहुत हो। यहाँ हम लोग जमा हैं, हमारे जो कराची के सेंटर्स हैं उसके जो बच्चे हैं उनको हमने यहाँ जमा किया है डिसेबिलिटी के हवाले से, ताकि आप जैसे लोग, मीडिया और दीगर लोग इनके टैलेंट से, इनके मसाइल से आगाह हो सकें और अपना हिस्सा डालें कि ये सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएं, इंक्लूजन हो जाए, इनकी शमूलियत हो जाए। अभी तो सिर्फ दो कैटेगरीज़ हैं, एक एबल और एक डिसेबल। हम आप अल्लाह ने हमको एबल कर दिया है और हमारी कोई नहीं है कि हम में अच्छे हैं या बुरे हैं, उसकी हम नहीं करते, बस हम कहते हैं हम एबल हैं। दूसरे बच्चे डिसेबल हो गए, इनकी भी कोई कैटेगरी नहीं है, उनको हमने साइड में कर देते हैं कि ये तो डिसेबल है और अब इनका जो है कैरियर वो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपने इनका टैलेंट भी देखा और आपने इनका काम भी देखा, अब आपने इनका परफॉर्मेंस भी देखी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अपना शेयर, अपना हिस्सा और जो अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त दी है, मुकाम दी है, उसमें आप इनके ज़रूर कोई काम आएंगे। जो चीज़ जिस पे हम आजकल ज़्यादा ज़ोर है वो ये है कि मिनिस्टर साहब आप ये देखें कि इन बच्चों को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया है कि डिसेबल हैं और इनको स्पेशल स्कूल जाना है। ऐसे नहीं है, इनमें से आप, इन बच्चों में से भी आप देखेंगे कि आपको बहुत से बच्चे वो मिल जाएंगे जो स्लो लर्नर हैं, माइल्ड कैटेगरी के हैं या माइल्ड ऑटिस्टिक हैं, बॉर्डर लाइन केसेस हैं, जो अदरवाइज़ किसी भी मौजूद माशरे में एक आम नॉर्मल स्कूल में जाएंगे सपोर्ट सिस्टम के साथ, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो स्कूल हैं उन्होंने इन बच्चों के लिए दरवाज़े बंद कर दिए हैं और वो फेक किस्म के असेसमेंट्स पे इन बच्चों को डिसेबल करार दे देते हैं। लेकिन आप 3 साल की उम्र में बच्चे को कहते हैं स्पीच थेरेपी कराओ या ये स्पेशल बच्चा है, जबकि वो बिल्कुल कोई बॉर्डर लाइन केसेस होता है या जिसको हम आप कहते थे कि पढ़ाई में कमज़ोर होता है। तो इन बच्चों के लिए जो है ना, इन स्कूलों को जो है हम लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए अपनी जो कानून कहता है उसको लागू करना पड़ेगा। और ये कोई रियायत नहीं है, ये उनके रजिस्ट्रेशन का भी कानून यही कहता है, एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है, हमारा जो DPT का 2018 का कानून है वो भी ये कहता है कि किसी जहनी और दूसरी डिसेबिलिटी पे वो एडमिशन डिनाई कर नहीं सकते। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे प्रेजेंटेशन ली और मौके पे चंद डायरेक्टिव्स इशू किए, जो उसमें से कुछ तो ये थे कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ लिंक कर दिया। उसके अलावा जो हमने उनसे दरख्वास्त की वो उन्होंने मानी। उन्होंने जो स्टेफ्टा हमारा इदारा है, उन्होंने स्टेफ्टा को डायरेक्टिव दिए कि वो हमारे जो 66 स्कूल अक्रॉस द प्रोविंस हैं उसमें वोकेशनल प्रोग्राम शुरू करें। तीसरा, CM साहब ने इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टिव दिए कि जो 5% माजूरों का कोटा है उसको जो है इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो सूबे भर में करवाए। उन्होंने जितने हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्टिव दिए हैं, ये सब राइटिंग में आ चुके हैं सर, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए कि जो हमारे 66 स्कूल हैं उसके जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे वो THQ है या DHQ या कोई है, उसके साथ लिंक करें ताकि इन बच्चों के जो है मेडिकल असेसमेंट, एग्जामिनेशन, दवाएँ, वाइटामिन या जो हो वो पूरी। उसके अलावा उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल हमें कहा, उन्होंने कहा जब ये बच्चे सुबह आते हैं तो इनको एक मिल्क पैक या टेट्रा पैक सुबह इन सबको एक एक दिया जाए। वो अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी हम शुरू कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी कुछ दिनों में हुए हैं। तो हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमसे आप जो अपना रोल अदा करें वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके साथ हमारा साथ दें कि वो बच्चों के लिए बॉर्डर लाइन केसेस, माइल्ड ऑटिस्टिक, स्लो लर्नर, उनके लिए अपने दरवाजे खोलें।
इसके अलावा हम सिंध गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो NGOs हैं जो डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करती हैं उनके साथ हम ग्रांट देते हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर हैं। वो एक हमारा सिलसिला अलग है। हमारे अपने तकरीबन 4,500 बच्चे हैं और उसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन के अलग हैं। ये इन चीज़ों के साथ एक रिक्वेस्ट इस प्लेटफॉर्म से ये है कि आपने इन बच्चों का काम देखा, लेकिन प्राइवेट NGOs की तरह हमारे जो इन बच्चे हैं इनकी अपॉर्चुनिटी अपने काम को फैलाने, उसको सेल करने या उसको कॉरपोरेट ऑफिसेज में इंट्रोड्यूस कराने में नहीं है। हम इसकी वजूहत में नहीं जाते। हम बस आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्ट्स काउंसिल का इतना बड़ा इदारा है कि इनको कोई एक कोना, कोई कॉर्नर, कोई 2-4 टेबल्स की जगह कोई परमानेंट आप दे दें जिसमें इन बच्चों का काम डिस्प्ले हो और वो अपनी चीज़ें यहाँ से सेल कर सकें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अहमद शाह साहब मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मुंतज़मीन का, और आपको दावत देता हूँ कि स्टेज पे आएँ। और मेरा नाम डॉक्टर रत्ना दीवान है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी में एज अ डिप्टी डायरेक्टर काम करती हूँ। यहाँ पे ये बच्चों को अफरादे बहा में माजूरी जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, इनको एक जगह पे जमा करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये किसी से कम नहीं है। इनमें अल्लाह मियाँ ने बहुत काबिलियत रखी है और इनको हम जब तक एक राह हमवार बना के देंगे ना तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनके अंदर डिफरेंट काबिलियत होती हैं। आज हम 3 दिसंबर के हवाले से इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मना रहे हैं और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को कि इन बच्चों को इग्नोर ना किया जाए, इन बच्चों की काबिलियत को सराहा जाए और उनको माशरे का मजबूत हिस्सा बनाने के लिए इनको करेज, इनको सपोर्ट, इनको उनके वो हकूक़ दिए जाएं जिनके लिए ये इनका हक है। इस पे एजुकेशन ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जॉब, इवन ये बच्चे बहुत अच्छी जॉब करते हैं और हुकूमत सिंध का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने 5% कोटा पे इन बच्चों को जो है ना रखा है कि हम इनको जितने भी प्राइवेट और सरकारी इदारे हैं इन बच्चों को हम कम्प्लीटली मौके फराहम किए जाएँ और इनकी काबिलियत के हिसाब से इनको नौकरियाँ दी जाएँ। थैंक यू। मेरा नाम नुज़रत सुल्ताना है और मैं खुसूसी बच्चों की आर्ट टीचर हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के मौके पर वो तमाम इक़दाम करने की फौरी ज़रूरत है जिनसे एक बच्चे को खुसूसी महफूज माहौल मिले, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलें। वोकेशनल एजुकेशन डिसेबल अफराद की तालीम और तरबियत में बुनियादी हैसियत रखती है जिसमें उनको मुख्तलिफ स्किल्स जैसे हैंड वर्क, आर्ट वर्क, एम्ब्रॉयडरी और ब्यूटिशन वगैरह की ट्रेनिंग लाजमी दी जानी चाहिए। एक्चुअली दिस इज़ अ ह्यूज नेसेसिटी स्पेशली टुडे दैट अ पर्सन शुड बी स्किलफुल फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लाइफ। को पैगाम दिया है कि आज स्पेशल बच्चों का दिन है और ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये किसी से कम भी नहीं है। इसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। हम वोकेशनल टीचर हम इनको सारा साल काम सिखाते हैं और फिर इनकी एग्जीबिशन होती है। फिर इस एग्जीबिशन में वो अपने डिसेबिलिटी को नुमाया करते हैं कि ये काम इन बच्चों ने किया है। इससे ये होता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं अपनी मदद आपके तहत। ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा। मेरा नाम सुरैया आबिद है और मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ और इस प्रोग्राम की टीम वर्किंग जो है हमारी वो हम साथ कर रहे हैं। हर साल की तरह ये हम 3 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं और ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि इन बच्चों का भी जो राइट है वो सबको पता चल सके और इन बच्चों को भी जैसे हर इंसान है हर डे सेलिब्रेट करते तो इन बच्चों का भी डे होता है, वो इनकी हौसला अफजाई के लिए सेलिब्रेट होता है। अब हमने परसों भी हमारी अवेयरनेस वॉक थी ताकि ये बच्चे जोश खरूश से मनाएं और खुश रहें। के बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो सिस्टम है जो उनको मेहनत दो टीचर्स ने जो सिखाया हुआ है, ये पूरा सिस्टम उनके भलाई के लिए, उनके जो अपना वो करने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और गवर्नमेंट सिंध की तरफ से और अपना जो बच्चे हमारे स्पेशल होते हैं जिसमें सलाहियतें जिस आम आदमी को नज़र नहीं आती हैं, वो इन काम की वजह से कोई पेंटिंग है, कोई क्या वोकेशनल तरीके से उनको वो नज़र आते हैं सारा। और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम कि वो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।